No, this is not the way. These are hawkers. There is a hawker policy. You need to follow it. There is a Supreme Court ruling. You need to follow it. No, sir. I won't allow this. Arrest me if you want to. कि चिंतल बस्ती में फुटपाथ इंक्रोशन के नाम पर तमाम जो यहाँ पे कारोबारी करने वाले हमारे हिंदू मुसलमान भाई हैं और एक बड़ी मिक्स्ड आबादी यहाँ पर मिलकर कारोबार करती है पीसफुली सालों से, क्योंकि ये चिंतल बस्ती मार्केट नहीं है, 80 साल से पुरानी मार्केट है और यहाँ पे बहुत जनों का रोज़गार और उनका घर इस मार्केट से चलता है। और यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन के नाम पर यहाँ पर आकर फुटपाथ इंक्रोचमेंट के नाम पर यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। 2 महीने पहले मैं खुद यहाँ पर एसीपी ट्रैफिक और तमाम के ज़िम्मेदारों के साथ मैंने दौरा किया था और ये कहा था अगर कि कोई भी अगर शेड वेड बाहर है जो ट्रैफिक होता है उसको आप निकाल सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हॉकर्स के हद तक जिसका ज़िंदगी जिसका घर हर डेली अपनी कमाई पे डिपेंडेंट है उनको आप धक्का नहीं लगा सकते, ना हम आपका उसमें साथ देंगे। वही मुद्दे पर हुआ था और यहाँ पर एक ड्राइव चालू की गई और तमाम हॉकर्स के ऊपर जुल्म करने के वजह तो उनको हटाकर उनके बंडियों को लेके जाया गया। मच्छियों को जो यहाँ पे फ़िश मार्केट में जो मच्छी बेचे जाते हैं उनके मच्छियों को गिरा दिया गया। हम यहाँ पर आके सख्त तौर से ये मुतालबा करें कि जो कोने में हट के जो कारोबार कर रहे हैं उनको वैसी तौर पे कारोबार करने दीजिए। ट्रैफिक कंजेशन के वास्ते हम तैयार हैं। रही बात जो दूसरे जो डब्बे अब बचे हैं जो फुटपाथ पे हैं जो दिख रहे हैं उनको वक्त दिया जाए, वो खुद अपने हिसाब से डब्बे निकालेंगे ताकि उनका प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, अंदर का सामान डैमेज ना हो। ये छोटे छोटे डब्बों में हज़ारों का सामान है, लोगों की सालों की कमाई है। अगर ये जेजीपी से दबा दिया जाएगा तो पूरी कमाई तबाह हो जाएगी। वक्त दिया जाए ताकि लोग अपना सामान निकाला जाए और जो हॉकर्स है जो डेली अपना रोज़गार करते हैं उनको ख़तई तौर पे डिस्टर्ब ना किया जाए। उस चीज़ पे हमारा मुतालबा हुआ। पुलिस महकमे और ट्रैफिक महकमे ने हमारी बात मानी और हमने उनको कहा है कि अगर आप हमारी बात मानते हैं और गरीबों का साथ देते हैं तो हम भी आपका साथ देंगे, मगर अगर गरीबों को तकलीफ़ होगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मोड़ पर आके आपकी मुखालिफत करेगी। उस बात पर सब तैयार हुए। डीसीपी साहब से मेरी बात हुई, एसीपी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। एक बात उनका भी बड़ा रोल है हमसे बात करने में और यहाँ के पूरे ज़िम्मेदार जो परमानेंट शॉप्स जिसके हैं उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि हम हमारे विलिंगनेस पे जो हो रहा है उसको पीछे लेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे ट्रैफिक कंजेशन को फ्री फ्लो करने में। और जो भी अगर ऐसे शेड्स हैं जो शॉप के बाहर है, फुटपाथ पे इंक्रोच है, उस पर आप कार्रवाई करिए। वो ज़ाती दुकानात है जिसके हज़ारों लाखों रुपए का सामान है, उनका कारोबार भी बड़ा है, पर इनका क्या जो छोटे दिन भर का कारोबार दिन भर के कारोबार पे अपना घर चलाते हैं उनके ऊपर जुल्म नहीं हो सकता, उनके ऊपर ज्यादती नहीं हो सकती। और ये भी बात गौर और फिक्र करने की बात है, चिंतल बस्ती में कई लोगों के दुकानात के सामने बुलडोजर आया, कोई नजर नहीं आया। इलेक्शन में अपने आप को मसीहा बताने वाले घरों में छुप कर बैठे रहे, कोई आवाम की मदद करने नहीं आया। यहाँ हिंदू भाइयों की भी दुकान है, मुसलमान भाइयों की भी दुकान है, ईसाई भाइयों की दुकान है, कोई भी नहीं आया यहाँ पर सिवाय मैं उन हिजड़ों से भी दरखास्त करता हूँ, मर्द बनो, नहीं बन सकते हमारे साथ फिरो, हमारे साये में तुम्हारा हिम्मत आएगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर आवाम हमारे लिए प्रायोरिटी है, आवाम की खिदमत करना हमारी प्रायोरिटी है, ट्रैफिक कंजेशन को क्लियर करना भी हमारी प्रायोरिटी है और ट्रैफिक को स्मूथ फ्लो करना भी हमारी प्रायोरिटी है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, पुलिस महकमे के साथ बैठेंगे, जो बेस्ट हो सकता है वो डिसाइड करेंगे, बेस्ट जो ट्रैफिक फ्लो के वास्ते वो डिसाइड करेंगे और गरीबों का हम साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आगे चल के उन्हें बल्दिया वाले कहाँ रहे, कल एक दिन में कॉपरेट करा तो मेरे सर पे नाचते, तुम्हारे साथ दौरा करा था मैं। I told you that is okay for me. I told you. Why did you go for these particular persons? पूरे गरीब पे बच्चे पूरे जब से आप बोल रहे तो बात करने का मैडम को, अरे चुप रहे, चले जाओ, मैं जाता हूँ, तुम चले जाओ, बात करो, जाओ तुम लोग, जाओ।
बात करो, तुम आ जाओ।